आपके घर की संपत्ति, नगद, आभूषण, ज्वेलरी, क्या आप ये कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं? लेकिन अर्पिता मुखर्जी ने ईडी से यही कहा। और जिस माध्यम की वजह से वो संपत्ति बनी, वो पैसा, वो आभूषण आए, जिनके साइन की वजह से, जिनके रुतबे की वजह से, जिनके पोस्ट की वजह से, जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था ये मेरा नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर है किसका? और बात यहीं पे नहीं रुकी। जब और पूछा गया तो उनका जवाब था कि समय आने पर पता चल जाएगा। किसका समय? कैसा समय? कौन सा समय? किसका पता चल जाएगा? ये पार्थ चटर्जी किसकी बात कह रहे हैं? ये इशारा किधर है? नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। ये सियासत की पार्थ लीला या कलयुग की पार्थ लीला, आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि नाम एक होने से पात्र एक नहीं होते। क्योंकि जब पार्थ का नाम आता है तो फिर महाभारत के उस पार्थ की तरफ, उस पात्र की तरफ हमारा और आपका ध्यान चला जाता है, जो हर वक्त भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े रहता था, उनके ज्ञान को, उनके उपदेश को ग्रहण करता दिखता था, शिक्षा लेता दिखता था। वो महाभारत का पात्र था, पार्थ। और ये सियासत के पार्थ हैं, ये कलयुग के पार्थ हैं। इसलिए ये कलयुग की पार्थ लीला है। कोई भी घटना, कोई भी प्रकरण कहीं भी होता है, उससे कोई ना कोई सबक मिलता है। वो कोई ना कोई शिक्षा देकर के जाता है। इस प्रकरण की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि आप चाहे नंबर 1 पायदान पर हो, नंबर 2 पायदान पर हो, अपने पायदानों पर गुरूर मत कीजिए, क्योंकि समय सबका बाप है। और जब समय हिसाब लेने को आता है तो आपके अपने पायदान आपसे छूट जाते हैं और आपके वो तमाम रिश्ते जो आपके साथ रहा करते थे, जिनका वरद हस्त हुआ करता था, जिनके आप विश्वास पात्र हुआ करते थे, या आपको ऐसा लगता था कि बस अब हमारा यहां पर कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो तमाम भरोसेमंद रिश्ते आपको साथ छोड़ देते हैं, आपको कुनबे से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सबक यह है कि समय सबका बाप है और किसी से डरिए या मत डरिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि समय कभी किसी को नहीं छोड़ता। आपने अपने रुतबे के बल पर चाहे कितने ही पाप क्यों न छुपा लिए हों, पर समय के कंप्यूटर में आपके सारे डाटा हैं, और वो जब अपना हिसाब लेने को आता है तो फिर सारे संयोग बना देता है। और शायद यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में नंबर 2 के पायदान पर, वजनदार पायदान पर, और नंबर 1 के बड़े विश्वस्त, बड़े खास
पार्थ चटर्जी। सोचा नहीं जा सकता कि इतनी बुलंद इमारत इस तरह से गड़गड़ा करके नीचे गिर सकती है। पर ऐसा लगता है कि जरूर कुछ बद्दुआओं का असर ऐसा रहा होगा कि बुलंद इमारत भी जमीन पर आ गई। इस पूरे प्रकरण में एक बात और फिर साफ होती है कि सियासत में कभी कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। स्वार्थ के लिए रिश्ते बनते हैं और जब वो स्वार्थ कहीं घंटी बनने लगता है तो फिर उस घंटी को उठा करके फेंक दिया जाता है। इस पूरे प्रकरण में देखिए कि क्या मैडम ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिक्षा विभाग में उनके बड़े करीबी, बड़े खास, बड़े विश्वस्त पार्थो चटर्जी कर क्या रहे हैं। ममता बनर्जी के पास क्या कभी कोई शिकायत नहीं गई? शिकायतें गई भी होंगी तो ममता बनर्जी ने वो फाइल पार्थो चटर्जी तक ही भेज दी होगी। उस पर कोई कार्रवाई, उस पर कोई शोध, कोई सवाल जवाब संभवतः पार्थो चटर्जी से नहीं किया होगा। आपके अपने इतने विश्वस्त व्यक्ति को जब आप कुनबे से बाहर निकाल सकते हैं तो फिर वो विश्वस्त व्यक्ति भी फिर ये सोच सकता है कि हम तो डूबे सो डूबे, पर अब मैं पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्थो चटर्जी ने एक बात कही है कि ये मेरा नहीं है, समय आने पर पता चल जाएगा। ये जो पीछे वाले कुछ शब्द है ना, समय आने पर पता चल जाएगा, ये बड़ा टेंशन देने वाले हैं। और इसलिए मैं 2 बार इनको मेंशन कर रहा हूं। किधर इशारा है, किसकी तरफ बोल रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, यह सवाल टालने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं लगता। ये इशारों ही इशारों में अपनी बात उस पक्ष तक पहुंचाने का हिस्सा लगता है। ये नाराजगी है, ये शिकायत है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि राज मैं भी खोल सकता हूं। ये कलियुग की पार्थलीला, सियासत की पार्थलीला, सियासत में क्या क्या नहीं होता। सबसे बड़ा दुखद पक्ष यह है कि जिनके पास काबिलियत थी उनको नजरअंदाज किया गया, लेकिन उन लोगों को स्थान दिया गया जो अपने हुस्न को उनकी शामें रंगीन करने के लिए प्रस्तुत कर सकते थे या फिर उनका पसीना पोंछने के लिए उनके आसपास रह सकती थी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर
शिक्षा क्षेत्र की एक बड़ी हस्ती और टीएमसी की पूर्व नेत्री बैशाखी बनर्जी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जिनको काबिलियत नहीं उनको स्थान मिला, काबिलियत वाले तरसते रह गए। चर्चा इस बात की है कि सिर्फ एक अर्पिता मुखर्जी की ही बात नहीं, 6 और महिलाएं हैं और एक के तार तो बांग्लादेश से जुड़े हैं। इसलिए बात बहुत आगे तक जानी है। अब 6 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं हैं, यह हमारा मुद्दा नहीं है। हम किसी की प्राइवेट लाइफ पर बात करने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन वो प्राइवेट लाइफ अगर प्रदेश के लिए, देश के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, सियासत के लिए कोई बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, तब फिर वो खुलासे होते हैं, उन खुलासों पर बात होती है। मैं यहां पर आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं। 20 फ्लैट, न जाने कितनी एकड़ जमीन, न जाने कितने गेस्ट हाउस, कितने रिसोर्ट, क्या नहीं था। और 55 करोड़ रुपए से ज्यादा का केस। यह पैसा किसका, कहां से आया और इसको ठिकाने लगाने की कोशिश कहां कहां तक की गई। बंगाल की सियासत में सियासती पार्थ लीला का प्रभाव कितनी दूर तक जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये सच है कि ममता बनर्जी की सरकार पर यह बड़ा दाग, बड़ा धब्बा बन गया है और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं जब तक इसे याद दिलाएगा। बंगाल की सड़क पर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के उतरा, ये बड़ी बात नहीं, लेकिन बुद्धिजीवी असंतोष के स्वरों के साथ सड़क पर उतरे बताए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकरण का असर बंगाल की जनता पर साफ पड़ रहा है और ममता बनर्जी जी जिस पारदर्शिता की बात करती थी उसकी पोल खोल रहा है। यह सच है कि इस प्रकरण ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत पड़ रही है। नए लोगों को, नए चेहरों को सामने लाना पड़ेगा। ममता बनर्जी को अब निश्चित रूप से सख्त होना ही पड़ेगा, पर सियासती पार्थ की इस लीला में ये सियासत का पार्थ क्या बोलेगा, इसका प्रभाव तब पड़ेगा जब जब कोई ऐसा बयान पार्थो चटर्जी की जुबान से निकलेगा। ममता बनर्जी के लिए जब तक ये पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक हर दिन मानसिक रूप से तनाव मुक्त बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि ममता बनर्जी पराक्रमी हैं, जुझारू हैं, पर जब घटनाक्रम अपनी ही सरकार के पृष्ठ खोलता हुआ दिखे
तो जुझारूपन आएगा कैसे, आएगा कहाँ से, यह भी सवाल है। चलिए राजनीति को छोड़ते हैं, कुछ अलग बात करते हैं। और अलग बात यह है, युवाओं के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपको महिलाओं को आकर्षित करना है अपनी तरफ, तो आपका चेहरा मोहरा खूबसूरत होना चाहिए, आपका फिगर आकर्षक होना चाहिए, आपकी नज़रें नसीली होनी चाहिए और आपकी पर्सनालिटी से जवानी छलकनी चाहिए। लेकिन ऐसे प्रकरणों को देख करके लगता है कि अगर हुस्न की गर्मी को अपने पास रखना है तो आपका चेहरा आकर्षक हो, आपका फिगर आकर्षक हो, ये इतना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है आपकी जेब गर्म हो और आपका रुतबा बड़ा हो। आप अपने रुतबे के बल पर कुछ भी कर सकने में माहिर हों, तो फिर खूबसूरती आप पर मेहरबान हो जाती है। अब देख लीजिए, सियासत के पार्थ का न तो चेहरा इतना खूबसूरत है और न ही वो फिगर आकर्षक है, पर चूंकि सियासत के पायदान पर नंबर 2 पर थे, इसलिए हुस्न उनके आगे पीछे मंडराता था। और तभी पसीना पोंछने के लिए 4-5 खूबसूरत महिलाएं उनके इर्द गिर्द रहा करती थी। इसलिए हुस्न का शौक रखने वालों के लिए भी ये एक सबक है कि जेब को गर्म कीजिए, पैसा कमाइए, अधिक से अधिक पैसा आपकी जेब में होगा तो फिर हुस्न के नजराने आपके आसपास रहेंगे। व्यूअर्स, महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो जन सेवा के नाम से आते हैं वो कैसे कैसे कारनामे करके चले जाते हैं। 5 बार विधायक ऐसे लोग बन जाते हैं। जनता के लिए सवाल है कि हम पार्टी के मोह में, अपने किसी आदर्श नेता के मोह में किसी को भी वोट दे देते हैं। गलती हमारी भी है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।